आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, हम जानेंगे कि पिछले कुछ महीने से मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे कुछ चुनिंदा फ्लैक्सी कैप जो आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकते हैं, उनका दबाव कितना देखने को मिल रहा है। आज मैं आपके सामने आंकड़े जो रखूँगा वहाँ पे 5 से 6 फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा और जानेंगे कि गिरावट में ऐसे म्यूचुअल फंड में नुकसान ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है और कम नुकसान कहाँ देखने को मिल रहा है। मैं आपके सामने पूरे फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का डेटा रखूंगा, जानेंगे कि आखिर 2016 से लेके ईयर टू ईयर रिटर्न के बेसिस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में स्ट्रॉन्ग आंकड़ा कहाँ देखने को मिल रहा है। आज जो मैं वीडियो का विश्लेषण में रखूंगा, जी हाँ, इसमें आपको काफ़ी सरप्राइज डेटा देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, जो कि मैं लॉन्ग टाइम का जो एक डेटा रख रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखा जाए तो ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, इसके चलते निफ्टी 50 में जो गिरावट का आंकड़ा है, आपके सामने मैं आंकड़ा रखता हूँ। 2 जनवरी से ये गिरावट देखने को मिल रहा है और 2 जनवरी से अगर आप आंकड़े देखोगे तो करीबन 10 से 14% यहाँ पे निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर इसी जगह पे जो आंकड़े 2 जनवरी से निफ्टी 50 में गिर रहे हैं, अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो एक 9% का गिरावट देखने को मिल रहा है इसी फ्रेम में। वैसे ही अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इस फ्रेम में जो गिरावट है वो 11 से 12% के बीच में देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहाँ पे 12 से 13% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कोटक फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे जो गिरावट है, जी हाँ, 10 से 11% का गिरावट है और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 13% के ऊपर गिरावट है। SBI फ्लेक्सी कैप में यही 13% से 14% के बीच में है। तो आप देख सकते हो गिरावट के मामले में कुछ चुनिंदा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में दबाव सबसे कम देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो गिरावट में हमें देखने को मिला। आंकड़े कहाँ स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपके सामने 2016 से हर एक साल का डेटा मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बेसिस पे टॉप परफॉर्मर कैसे फंड्स देखने को मिले। जी हाँ, जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ये डेटा मैं आपके सामने कैसे लेके आ रहा हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल है, 2016 से लेके 2025 तक का ये आंकड़ा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बंधन फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल देखो तो कितने साल में ये बॉटम रहा। 2016 में बॉटम देखने को मिला, 2018 में, 2020 में, और कितने साल यहाँ पे टॉप में रहा। तो देखा जाए अगर बंधन फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा तो यहाँ पे सिर्फ एक बार टॉप परफॉर्मर रहा, बाकी बार या तो बॉटम में देखने को मिला या फिर लोअर मिड का आंकड़ा देखने को मिला। इट मीन्स कि परफॉर्मेंस के मामले में आंकड़े कमज़ोर देखने को मिले और इसके बेसिस पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़े को देख के आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा। चलिए, सबसे पहले जो मैं डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आंकड़ों के बेसिस पे कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर पे रहा। देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं। अगर देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा, जी हाँ, 11 साल में 7 बार ऐसा देखने को मिला कि वो टॉप परफॉर्मर रहा। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया। 11 साल के आंकड़ों में 7 साल वो हर एक फ्लेक्सी कैप को पछाड़ा है और इसके बेसिस पे अगर परसेंटेज वाइज देखें, जी हाँ, तो 63% के ऊपर का आंकड़ा है। जी हाँ, टॉप परफॉर्मेंस का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो दूसरे नंबर पे बात करें तो ये कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 साल में, जी हाँ, करीबन 5 बार ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मर रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। तो ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है इसमें 45% के आसपास है। ठीक वैसे JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लो, क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लो, 11 से करीबन 5 टाइम ऐसा देखने को मिला टॉप परफॉर्मर रहा और उसके हिसाब से यहाँ पे 45% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिला। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का अगर आंकड़ा देखें तो 9 साल में से 3 साल टॉप परफॉर्मर रहा और उसके बेसिस पे देखें तो टॉप परफॉर्मर का आंकड़ा यहाँ पे 33 से 34% है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 11 में से 3 देखने को मिले। तो ऐसे ये आंकड़े हैं। तो इसमें अगर आप टॉप 2 और 3 देखोगे तो पारंपरिक, कोटक और JM फ्लेक्सी कैप देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई फंड हमेशा टॉप पे रहता है तो इसका मतलब नहीं है कि वही अच्छा है। हमें ये देखना पड़ेगा
कि अगर कोई फंड वहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में ऑन द एवरेज हाई कंसिस्टेंसी के साथ भी देखने को मिले, इट मीन्स कि वो सिर्फ कैटेगरी एवरेज को पछाड़े तो भी वो फंड काफ़ी बेहतर है। और ये आंकड़े सिर्फ मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा, जी हाँ, पिछले 10 और 11 साल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब बॉटम की बात करते हैं कि गिरावट में सबसे ज़्यादा बॉटम कहाँ बना है। जी हाँ, 2016 से लेके 2025 तक का जो आंकड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉटम किस म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। अब ठीक आपके सामने आंकड़ा है, बंधन फ्लेक्सी कैप में करीब डेटा है, उसमें 5 बार बॉटम देखने को मिला। इट मीन्स कि बॉटम के मामले में सबसे बुरा स्थिति है वो बंधन फ्लेक्सी कैप का है। दूसरा टॉरस फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी जो है वो बॉटम का परसेंटेज 45 से 46% है। SBI फ्लेक्सी कैप, एक्सिस और UTI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा यहाँ पे बॉटम के मामले में सबसे हाई देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको समझाऊं तो सबसे ज़्यादा बॉटम ऐसे फंड्स में देखने को मिले, इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज में सबसे लास्ट रैंकिंग देखने को मिले, वो आंकड़ा आपके सामने मैंने रखा है। तो अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रहा और बॉटम में सबसे ज़्यादा जो है वो बंधन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिला। और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में भी कई जगह पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिला। 2 जनवरी से अभी तक जो गिरावट है उसमें आपने देखा निफ्टी 50 में जो गिरावट है उससे कम यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में जो 13 से 14% के आसपास है, यहाँ पे सिर्फ 9% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि अदर फ्लेक्सी कैप में गिरावट निफ्टी 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमेशा फंड आपको टॉप में देखने को मिलेगा, कई बार बॉटम भी बनाएगा, कई बार आपको ऑन द एवरेज अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, कई बार हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा, आपको कई बार मिड में भी वो फंड देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द एवरेज आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपका फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पछाड़ रहा है, नहीं पछाड़ रहा। अगर पीछे है तो वाकई में आंकड़े काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ आपके सामने मैंने लॉन्ग टाइम का आंकड़ा रखा, उसमें से कुछ अपना एक रिसर्च तैयार करके आप डिसीजन ले सकते हो। अब ये भी आपको गलती नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आपके पोर्टफोलियो में HDFC फ्लेक्सी कैप है, आपके पोर्टफोलियो में कोटक फ्लेक्सी कैप है, अब उसको आप स्किप करके यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप में जंप कर जाओ, ये एक गलत डिसीजन होगा। आपको क्या सेलेक्ट करना है कि क्या आपका पोर्टफोलियो में जो वो फ्लेक्सी कैप है वो हाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पछाड़ रहा है। अगर वाकई में इस पैरामीटर पे आपका फिट बैठता है तो आपको कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।